उम्मीद एक जामे तिर्मिज़ी नंबर 2459 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत इलाही से हकीकी उम्मीद और ख्वाहिशमंदाना सोच के दरमियान फ़र्क बयान फरमाया। हकीकी उम्मीद वो है जब कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचकर अपनी रूह को काबू में रखे और आखिरत की तैयारी के लिए सरगर्म जिदोजहद करे, जबकि अहमक ख्वाहिशमंद मुफक्किर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और फिर अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत और उनकी ख्वाहिशात की तकमील की उम्मीद रखता है। मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन दोनों रवैयों में खल्त मलत ना करें ताकि वो एक ख्वाहिशमंद मुफक्किर के तौर पर जीने और मरने से बचें, क्योंकि इस शख्स के इस दुनिया आखिरत में कामयाब होने का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है। ख्वाहिशमंद सोच एक किसान की तरह है जो पौधे लगाने के लिए ज़मीन को तैयार करने में नाकाम रहता है, बीज लगाने में नाकाम रहता है, ज़मीन को पानी देने में नाकाम रहता है और फिर बड़ी फसल की कटाई की तवक्को रखता है। ये सरी हमाकत है और इस किसान के कामयाब होने का इम्कान बहुत कम है। जबकि हकीकी उम्मीद एक किसान की तरह है जो ज़मीन को तैयार करता है, बीज लगाता है, ज़मीन को पानी देता है और फिर ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला उन्हें बड़ी फसल से नवाजेगा। अहम फ़र्क यह है कि जो शख्स सच्ची उम्मीद रखता है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए पूरी कोशिश करता है, इसके अहकाम की तामील करता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करता है इस पर, और जब भी फिसलते हैं तो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। जबकि ख्वाहिशमंद मुफक्किर अल्लाह ताला की इताअत में सरगर्दा नहीं होगा बल्कि उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा और फिर भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखेगा कि वो उन्हें माफ़ कर देगा और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। लिहाजा मुसलमानों को इस अहम फ़र्क को सीखना चाहिए ताकि वो ख्वाहिशमंदाना सोच को तर्क कर सकें और उसके बजाय अल्लाह ताला से सच्ची उम्मीद इख्तियार कर सकें जो हमेशा दोनों जहानों में भलाई और कामयाबी के सिवा कुछ नहीं देती। सही बुखारी नंबर 7405 में मौजूद हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। ख्वाहिशमंदाना सोच की एक ख़ास किस्म जिसने माजी की कौमों और हत्ता के मुस्लिम कौम पर भी असर डाला, जब कोई शख्स ये समझता है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम व ममनुआत को नज़रअंदाज कर सकता है और क़ियामत के दिन कोई ना कोई उनकी शफ़ाअत करेगा और उन्हें बचा लेगा नर्क से। हालांकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत एक हकीकत है और बहुत सी अहादीस में इस पर बहस की गई है, जैसा कि सुनन इब्न माजा नंबर 4308 में मौजूद है। हत्ता कि अब की शफ़ाअत से बाज़ मुसलमानों ने भी इसका जिक्र किया है, जिसके अज़ाब में इससे तख़फ़ीफ़ की जाएगी वो फिर भी जहन्नम में दाखिल होगा। जहन्नम में एक लम्हा भी वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा ख्वाहिशमंदाना सोच को तर्क करके अल्लाह ताला की इताअत में अमली तौर पर कोशिश करते हुए सच्ची उम्मीद को अपनाना चाहिए। शैतान उन लोगों को जो क़ियामत पर यकीन नहीं रखते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए तो वो इस दिन ये दावा करके अल्लाह ताला से सुलह कर लेंगे कि वो इतने बुरे नहीं थे कि उन्होंने कत्ल जैसे बड़े जराइम से इज्तिनाब किया। उन्होंने अपने आप को ये बावर कराया है कि उनकी दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा, अगरचे उन्होंने ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के दौरान अल्लाह ताला से कुफ्र किया। ये नाकाबिल यकीन हद तक अहमकाना है, क्योंकि अल्लाह ताला इस शख्स के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा जो इस पर ईमान लाया और उसकी इताअत करने की कोशिश की जैसा कि इसके साथ कुफ्र किया। एक आयत ने इस किस्म की ख्वाहिशमंद सोच को मिटा दिया है। बाब 3 अली इमरान आयत 85। और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा तो वो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। आखिर में एक मुसलमान को ये यकीन करके ख्वाहिशमंदाना सोच नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि वो मुसलमान होने के नाते एक दिन जन्नत में दाखिल होंगे, चाहे वो अपने गुनाहों के नतीजे में पहले जहन्नम में ही क्यों न जाए। कोई भी अपने ईमान के साथ इस दुनिया से जाने की ज़मानत नहीं देता। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इताअत को छोड़ देता है, इसके इस दुनिया से बगैर ईमान के चले जाने का बड़ा खतरा है। ये समझना ज़रूरी है कि ईमान एक पौधे की मानिंद है जिसकी परवरिश और निगहदाश्त अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत से होनी चाहिए। जब ईमान का पौधा नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो मर सकता है, जिसके पास दोनों जहानों में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स,
پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔